ओम नमः शिवाय भक्तों। आज मैं आपके लिए मनोहरी योगिनी साधना लेकर आया हूँ। मनोहरी साधना मैं इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने खुद ये मनोहरी साधना की है। मैं पहले कुछ वीडियो नहीं बनाता था क्योंकि मुझे ज़रूरत थी ही नहीं और है ही नहीं। पर मेरे गुरुदेव ने बोला कि आपका जो 20-25 बरस का जो अनुभव है तो सामान्य इंसान को इसका फ़ायदा होगा, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो डालना मुनासिब समझा और मैं ये डाल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अनुभव भी है और मैं कर चुका हूँ। क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि मनोहरी योगिनी साधना किसी भी दिन की जा सकती है, तो ये गलत है क्योंकि मनोहरी योगिनी साधना सिर्फ 2 ही दिन की जा सकती है और किसी भी दिन की तो उस साधना में सफलता शायद मिलेगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मनोहरी साधना का जो दिन है वो है योगिनी एकादशी या शुक्रवार, वो भी शुक्ल पक्ष से शुरू करना है। मनोहरी योगिनी साधना की विधि यह है कि आपको एक शांत कमरा देखना है, उस कमरे में कोई आए ना जाए। तो उसके लिए आपको मनोहरी योगिनी का एक तस्वीर चाहिए, उसको एक फूल की माला डाल दो और माला रोज़ बदलते रहो। और दूसरा कुछ पुष्प रखो, गुलाब का हो और कुछ भी हो तो रखो सुगंधित, और एक नारियल, एक पानी का लोटा और अगरबत्ती, ये सब फलोपान की या कुछ अच्छा धूप हो वो जलाते हो। ऐसा कुछ नहीं, कोई सा भी धूप जला सकते हो। और एक अत्तर रखो खुशबूदार, कौन सी भी अत्तर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा किया है तो इसीलिए मैं बताता हूँ। तो मनोहरी योगिनी का जो मंत्र है वो मंत्र है ओम ह्रीम अगच्छे मनोहरी स्वा। मनोहरी योगिनी 100% आपको दर्शन देगी और आपकी मनोकामना पूरी करेगी। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है। मनोहरी योगिनी का दर्शन होता है तो लोगों को लगता है कि वो धन दे देगी अपने आप, ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या मांगना है ये पहले सोच लो, तय कर लो फिर, क्योंकि लालसा से अगर कि तुम लोग साधना करोगे तो शायद साधना में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कुछ लालच ना करते हुए साधना शुरू करो तो आपको जल्द लाभ होता है। और लाभ कब होगा, कितने दिन में होगा, ये भी मैं बता देता हूँ। पहले 2-4 दिन तो आपको कुछ नहीं लगेगा, पर साधना करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ। और ये देखो, साधना करो पर आपके पास कुछ गुरु होना चाहिए, और गुरु ना हो तो मैं आपको संरक्षण मंत्र बता देता हूँ। संरक्षण मंत्र आपके पास हो तो गुरु की ज़रूरत नहीं होगी, पर आपको महादेव को या किसी भी भगवान को गुरु मान लेना चाहिए और फिर वह मंदिर में जाकर ये संरक्षण मंत्र जपो और ये मंत्र जपो और फिर आप साधना में किसी भी शुक्रवार से बैठ जाओ। संरक्षण मंत्र ये है ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला मेरे आटो याम का ये तिहार मंत्र रखवा। मंत्र फिर से सुन लो। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला मेरे आटो याम का ये तिहार मंत्र रखवाला। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म ताला मेरे आटो याम का ये तिहार मंत्र रखवाला। जब आप साधना शुरू करने जा रहे हो तो पहले दिन से ही आपको ये मंत्र जपना है। मंत्र 108 बार जपिए और एक माला लो, इससे भी 108 बार ये माला पे ये मंत्र जपो और वो माला अपने गले में डालो, यानी कि संरक्षण कवच बन जाएगा। फिर रोज़ 10 बजे आप रात्रि को बैठते हो और 2.5 घंटे बैठना है, रोज़ 2.5 घंटे। फिर 5, 6, 10 दिन के बाद आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि यक्षिणी कुछ गड़बड़ कर रही है, यानी कि कोई आएगा कोई जाएगा ऐसा आपको भास होगा, पर वो असल में होगा। तो फिर आपको उस कमरे में कुछ छाया दिखाई पड़ेगी, कोई आपके पीछे है, कोई आपके आगे है, कोई अपने दाहिने है, कोई बाएं, ऐसा होगा क्योंकि वो डराने की कोशिश करती है। फिर 11-12 दिन होने के बाद आप
की परीक्षा लेने के लिए वह खुद खेड़ापति आ जाता है। खेड़ापति कौन है? खेड़ापति एक भूत रहता है, बहुत बड़ा जबरा और ताकतवर भूत होता है, क्योंकि वो योगिनी माता ही भेजती है उसको खेड़ापति। और खेड़ापति की आज्ञा के बगैर साधना नहीं की जा सकती, इसीलिए खेड़ापति को भी पहले ही विनती कर लेनी थी कि हे खेड़ापति जी, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे सहायता कीजिएगा। फिर खेड़ापति आ जाते हैं, आपको देख कर चले जाते हैं। पर अगर कि उसको विनती आपने पहले ही दिन से नहीं करी होगी तो आपको वो तकलीफ देते हैं। पर अगर संरक्षण मंत्र आपके पास हो और आप न चुकते हुए 108 बार रोज वो जपते हो और बाद में ये मंत्र जपते हो, तो आपका खेड़ापति कुछ नहीं कर सकता। फिर आपकी जो साधना है निर्विघ्न चलती रहती है। फिर ऐसे करते करते आपके 16 दिन के बाद में योगिनी जरा ज़्यादा ही हलचल करना शुरू कर देती है। फिर उस कमरे में बहुत बड़ा प्रकाश आना शुरू हो जाता है, जैसे कि लगा कि किसी ने लाइट लगा दिया, बल्ब जला दिया। आपने आँख बंद भी कर ली तो फिर भी आपके त्रिनेत्र के पास बहुत बड़ा लाइट, बहुत बड़ा प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे करते 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 दिन भी फिर आपको करते ही रहना है, क्योंकि आपको समझ जाना है कि भाई योगिनी आपको प्रसन्न होने वाली है। फिर 1.25 महीने के बाद में असल में योगिनी आती है। मैंने ये साधना कम से कम, मेरे ख्याल से मुझे जब योगिनी दिखाई दी तो मुझे 1.5 महीना से आगे लग गया था। और जब योगिनी आई तो पहले दिन में मेरे गुरुदेव ने बताया था, योगिनी आई तो आपको कुछ बोलना नहीं है। योगिनी मुझे दिखाई दी, मैंने आँख खोली, फिर डर गया, लगा ली। योगिनी बहुत सुंदर दिखती है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका प्रकाश ही इतना रहता है। तो स्त्री जैसी, यानी कि साधारण स्त्री दिखेगी सुंदर ऐसा नहीं, बहुत प्रकाशवान है वो। आपकी आँख उसको देख नहीं सकती, इतनी तेजस्वी होती है वो। फिर उनको ये विनती करना है कि हे माता, आप सामान्य रूप में आ जाइए। फिर वो दूसरे दिन कम प्रकाश में आती है, आपको अच्छी तरह से दिखाई देती है। फिर भी बोलना है आपको कि हे माते, आप सामान्य रूप में, मैं डर गया हूँ, सामान्य रूप से आ जाइए। तीसरे दिन आ जाती है, तीसरे दिन आपको अच्छी तरह से दिखाई देती है। फिर वो बोलती है कि क्या चाहते हो, वो जरा क्रोध में ही बोलती है। तो फिर आपको जो मांगना है वो आप मांग सकते हो। और आप बोलेंगे कि आपने क्या मांगा था, तो मैंने धन नहीं मांगा था, मैंने बोला था कि हे माता, मुझे जग कल्याण की सिद्धि दो, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि जग कल्याण की सिद्धि मांगो। तो जग कल्याण की सिद्धि आप जब लेंगे तो आपको अपने आप धनवान आप हो जाएंगे, क्योंकि धन आगमन के इतने रास्ते खुल जाते हैं तो आप कभी सोचोगे भी नहीं। क्योंकि बहुत लोग आधी आधारी है, यानी कि ज़्यादा जानकारी उनकी नहीं है, तो बोलते हैं कि डायरेक्ट धन मांग लो। धन मांगोगे तो फंस जाओगे। आधे अधूरे गुरु से यह सलामत लो। तो इसीलिए उनके पास जग कल्याण की सिद्धि मांगो। जग कल्याण की सिद्धि जब लेंगे और भूत भविष्य की सिद्धि लो अगर चाहिए तो इससे क्या होगा कि तुम खुद, तुम्हें क्या करना है वो सिद्धि से तुम जान जाओगे। फिर तुम कोई बिजनेस डाल सकते हो तो उसमें बहुत बड़ा मुनाफा हो जाएगा। आप ये भी देख सकते हो कि भाई आजकल तो शेयर मार्केट में क्या है, क्या करना पड़ेगा, इधर क्या करना पड़ेगा, ये कर सकते हो। और उसका भी लिमिट है, क्योंकि वो लिमिट के हिसाब से चलती है और ज़्यादा दिन सिद्धि नहीं रहती। आपके पास 1.25 बरस तक वो सिद्धि रहेगी। 1.25 बरस में आपका इतना कल्याण कर देगी कि जब तक आप जिंदा हो तब तक किसी के पास धन मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर अगर क्या आपको लगे कि भैया फिर से कोई साधना वो कर लेनी है, तो फिर से भी आप मनोहरी साधना कर सकते हो। ये तो आपको लगेगा कि एक बार मनोहरी साधना कर ली तो जीवन भर रहेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गलत है, यह झूठा प्रचार है। क्योंकि मैं कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। बस बरस, 1.25 बरस, 1.5 बरस तक आपको ये देवी यानी कि योगिनी सहायता करेगी। आपके हर काम में ये देती है और काम सफल ही हो जाता, 100% सफल हो जाता है।
हाँ, वचन जब मांगती है तो वचन मत देना। वचन देगी तो वो आपके पास आपसे कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश करिए, आप नहीं करेंगे तो आपको मार देगी। अगर वो बोलेंगे कि मुझे रोज़ खाना दो, तो आप कहाँ से खाना देंगे? क्योंकि आप उसको खाना देने के लिए समर्थ है ही नहीं, आप पहले ही गरीब हो। इसीलिए ये साधना का सच्चा अनुभव है। और किसी लोगों ने किया भी होगा, बहुत साधु संत ने वो साधना कर चुके हैं, पर साधना इसीलिए किए हैं क्योंकि वो साधु संत सिर्फ उनके पास खाना मांगते कि माता मुझे रोज़ खाना मिले, अपने आप वो खाना आ जाता है। साधु संतों को धन की ज़रूरत कहाँ है, इसीलिए वो धन मांगते नहीं, इसीलिए वो बच जाते हैं। और लालची लोगों का इच्छा है कि भाई साधना कर लेंगे तो धन मांग लेंगे, अमीर बन जाएंगे। ऐसा नहीं रहता है। इसीलिए मैं जो कहता हूँ ऐसा करो, या कोई ज्ञानी हो और उसने कर चुका हो तब। अगर जिन्होंने की नहीं है और किताब से पढ़कर बता दिया है तो साधना ये मत करो, क्योंकि ये साधना थोड़ी कठोर है, तकलीफ होती है। आप जब करना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा। जो लोग बोलते हैं कि बस एक दिन में आ जाएगी, 4 दिन में आ जाएगी, 5 दिन में आ जाएगी, नहीं आती है। कम से कम 1.25 महीने से आगे ही। हाँ, मैंने बोल दिया कम से कम पौना 2 महीना, 2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि शायद मेरा नसीब था। करो, आपको फ़ायदा होगा, लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। अगर कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे और जो वीडियो मैं भैरव के बारे में इस बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे कोई इच्छा नहीं, कुछ मिलना चाहिए ये इच्छा नहीं, क्योंकि मेरे पास जो साधना है, जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरे पास ज्ञान का भंडार है, वो मैं सिर्फ आपके समक्ष लाना चाहता हूँ। फिर आपको सही ज्ञान मिलेगा। आपको मैं काल भैरव के बारे में बताऊंगा, बटुक भैरव के बारे में बताऊंगा और सही जानकारी दूंगा, क्योंकि मुझे साधना करने का एक शौक है। मैंने मेरा जीवन साधना में ही गंवाया। कुछ में यश आया, कुछ में नहीं आया, पर करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे आनंद आता है, क्योंकि मैं लोगों का दुख दर्द मिटाता हूँ, किसी की बीमारी मिटाता हूँ, किसका भी भला करता रहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। श्री राम भक्तों, आज के लिए इतना ही।